जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पिनाका परिवार की शानदार सी रीजनिंग की शानदार सी सीरीज में। इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें दिया हुआ है राम इज पुअर और सेकंड में दिया हुआ है डैट इज होम। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जिस दो कोड में जो वर्ड कॉमन है उनके अकॉर्डिंग पहले और सेकंड वाले में इज कॉमन है। तो इज के लिए बस यहाँ पर ये देखा जाएगा, यहाँ पर NO और यहाँ पर NO, तो ये यूज हुआ है इज के लिए, इज। लेकिन हमसे पूछा गया डेट, और डेट हमारा किस में कॉमन है, इसी में कॉमन है। बस हम होम के लिए और देख ले, होम सेकंड वाले में और थर्ड वाले में दो में कॉमन है, और इन दोनों में सेकंड और थर्ड क्या कॉमन है, BEE। और यहाँ पर भी BEE जो कि होम के लिए यूज हुआ है, होम के लिए यूज किया हुआ है BEE। और पूछा क्या है डेट, और डेट दिया हुआ है हमारा सेकंड वाले में। सेकंड वाले में कौन सा वर्ड बचा है, PI, जो किसके लिए यूज होगा, डेट के लिए। पहला क्वेश्चन। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का। इसमें दिया हुआ है, सीरीज में दी हुई है 27, इसके बाद है 32, 30, 35 और 33। इसमें सीरीज नॉर्मली 2 या 3 का अंतर देखा जाएगा। तो यहाँ पर अंतर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अंतर है, अगर हम सीरीज में देखेंगे तो 27 से 32 जाने के लिए 5 प्लस हो गए, यहाँ पर 2 माइनस हो गए। 30 से 35 जाने के लिए 5 प्लस हो गए और यहाँ 2 माइनस हो गए। तो सीरीज ये चल रही है +5 -2 +5 -2। तो जब हम यहाँ पर +5 करेंगे तो 33 में 5 जोड़ने पर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पजल का दिया हुआ है। यदि सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है। ये दिया हुआ है सुनीता अनीता से लंबी है, मतलब अनीता से बड़ी कौन हो गई, सुनीता, ये इससे बड़ी है। और दूसरा दिया हुआ है रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। यहाँ पर ये दूसरा कोड दिया हुआ है चित्रा से लंबी, चित्रा से बड़ी कौन है, रीना, लेकिन बानू से छोटी है, बानू। लेकिन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, फर्स्ट वाले के लिए। लेकिन रीना जो है वो बानू से छोटी है, मतलब बानू रीना से बड़ी हो गई। अब इन दोनों को फिक्स करने के लिए कौन बड़ा, कौन किसकी पोजीशन ऊपर और किसकी पोजीशन नीचे आएगी, उससे अगली लाइन दी हुई है अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता जो है वो छोटी है चित्रा से, चित्रा से छोटी होगी तो इसके नीचे ही आएगा। तो ये हो जाएगा सुनीता, और सुनीता के नीचे कौन है, अनीता। तो अनीता सुनीता से भी छोटी है। ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। बानू सबसे बड़ी है, उससे छोटी रीना, उससे छोटी चित्रा, और फिर उससे छोटी सुनीता, और सबसे छोटी अनीता। इसमें पूछा है तो सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटे कौन है, अनीता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है जो ये साइन है, मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ चेंज करना है। मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड के साथ, फिर ऐसे ही माइनस चेंज होगा मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड चेंज होगा प्लस के साथ, और प्लस चेंज होगा माइनस के साथ। ये कोड दिया हुआ है। हमें इक्वेशन दी हुई है ये, जिसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है 3 - 15 डिवाइड 19, ये दिया हुआ है ब्रैकेट में, और ये दिया हुआ है इंटू 8 + 6। हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। मैथ में भी सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर जो हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग वो सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। यहाँ पर हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो पहले यूज होगा हमारा ब्रैकेट। ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो कि हमें साइन भी चेंज करने हैं। 3 माइनस, माइनस को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 3 × 15, और डिवाइड किस में चेंज होगा, प्लस में, +19। और ये हमें ब्रैकेट के अंदर है। मल्टीप्लाई किस में चेंज होगी, डिवाइड में, 8, और प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में, -6। पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 15 × 45, 45 + 19, जो कि हमें डिवाइड करना है 8 से, और लास्ट में 6 हमें माइनस करना है। इतना है। 45 में 9 जोड़ेंगे 40, 50, और ये हो जाएगा 64। 64 को 8 से डिवाइड करके हमें माइनस करना है 6, तो ये हो जाएगा 8, और 8 - 6 कितना आएगा हमारा, 2। बस ये मत कर देना, क्या पता पहले 8 में से तुम 6 माइनस कर दो। अगर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो पहले ब्रैकेट है, फिर उसके बाद ऑफ है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फिर उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट बाद में होगा, तो डिवाइड के बाद ही सब प्रोसेस होगा। इसके आगे दिया हुआ नहीं है, नहीं तो वो सब बाद में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फिर से।
इसमें दिया हुआ है ए के लिए 2, यहाँ पर ए के लिए 2 का यूज़ किया है, बी के लिए 4 का यूज़ किया है और सी के लिए 6। ऐसे ही सारे नंबरों का यूज़ हुआ है, डी के लिए 8। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ए का नंबर कितना होता है, ए की पोजीशन अल्फ़ाबेट में 1 होती है, 1 का डबल कर दिया उसने, जो पोजीशन है उस अल्फ़ाबेट की उसका डबल। बी कितने पर आता है 2, 2 का डबल। सी कितने पर आता है 3, 3 का डबल 6। ऐसे ही किसका पूछा है, हीट का पूछा है, HEAT। एच कितने पर आता है 8, 8 का डबल कितना होगा 16। ई कितने पर आता है 5, 5 का डबल होगा 10। एक ए कितने पर आता है 1, 1 का डबल होगा 2। और टी कितने पर आता है 20, 20 का डबल होगा 40। तो ऑप्शन चेक करेंगे, 16, 10 ये दिया हुआ, सब में दिया हुआ है, लेकिन बस लास्ट वाला चेक कर लेना, 20 का डबल 40, ना तो इसमें दिया हुआ, ना इसमें दिया हुआ, ना इसमें दिया हुआ। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। पूरा भी निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमें टी चेक करना था, टी 20 है तो उसका डबल होगा 40। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें बोला है राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। मतलब हमने डायरेक्शन पॉइंट मान लिया, कोई एक फिक्स पॉइंट है, ये हो गई डायरेक्शन। कल भी सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया दक्षिण। डायरेक्शन ये दी हुई है। इसने बोला है अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में, हमने ये सेंटर है, सेंटर से इसने बोला है उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर ये है और पश्चिम कौन सी, इधर वाली, तो ये इधर चलेगा। तो यहाँ से अगर हम सेंटर माने तो ये इधर की साइड चलेगा। कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और वहां से बोला है वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। दक्षिणावर्त होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज। घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब देखो, जैसे अगर ये पोजीशन ये होगी क्लॉकवाइज, मतलब जिस डायरेक्शन में सुई, घड़ी की सुइयां घूमती है उधर की साइड। अभी अगर 90 डिग्री घूमेगा तो ये ऐसे तो चलेगा। ये रहा पोजीशन 90 डिग्री का मतलब है पूरा एक पोजीशन 90 डिग्री, जहां पर एंगल वो 90 डिग्री का बना दे। ठीक है। फिर बोला है 2 किलोमीटर की दूरी कवर करिए, ये हो गया 2 किलोमीटर। देखो, अगर हम ऐसे चलाएंगे तो ये बनाएगा 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल है। ये चलेगा 90 डिग्री ऐसे, ये हो गया पूरा 90 डिग्री का एंगल। जब हम डायरेक्शन बनाते हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये बनाएंगे, चारों डायरेक्शन है, अगर हम बीच में से डायरेक्शन निकालते हैं तो 45 और 45 होती है ना। और इसका पॉइंट ये है, अगर हम डायरेक्शन को बनाएं तो डायरेक्शन ये बनेंगी, ये रहा, ये डायरेक्शन है। यहाँ से वो 2 किलोमीटर चला है। अगर हम यहाँ से फिर से डायरेक्शन बनाएंगे 90 डिग्री बनाने के लिए, तो वो इधर चलेगा, जो कि कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। और फिर से बोला है वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला। फिर से वो दक्षिणावर्त घूमेगा, तो मतलब अगर डायरेक्शन यहाँ होंगी तो वो 90 डिग्री यहीं तो चलेगा, इधर डायरेक्शन आ गई। अब इसने बोला है और वो भी 2 किलोमीटर, तो मतलब ये सारी डिस्टेंस इक्वल है। लास्ट में बोला है तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में किस दिशा में होगा। डायरेक्शन ऐसे थी, प्रारंभिक अवस्था पहले इधर घुमा था, फिर ऐसे हो गया, तो मतलब अगर डायरेक्शन ये है, फिर नीचे की साइड हो गया, तो डायरेक्शन अगर ये होंगी तो किस डायरेक्शन में है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, दक्षिण और पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कुछ नहीं था, बस उसमें लास्ट में डायरेक्शन पूछी थी। और अगर यहाँ पर पूछता कि वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ये स्क्वायर बन रहा है 2, 2, 2, तो अगर वो इधर जाएगा तो वो भी 2 किलोमीटर की दूरी होगी, अगर वो प्रारंभिक डायरेक्शन पे जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली ये वाला टाइप कैलेंडर में आता है। क्वेश्चन आता है कैलेंडर में। कैलेंडर में ये पूछा है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच आता है। इसमें बोला है जो डेट है वो 13 से 16 जून के बीच है, इनके बीच आता है। और उसमें बोला है जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच, 14 से 18 जून के बीच। अब हमें ये बताओ कि ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सी डेट आएंगी, 14 आ सकती है, 15 आएगी, ये दो ही डेट आएंगी, 13 और
13 से 16 के बीच 14 आएगी और 15 आएगी, जो कि हरि को याद था, और उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच। इनके बीच में कौन सी आएगी? 15, 16 और 17। इन दोनों के अकॉर्डिंग ये हरि को याद था और ये उसकी सिस्टर को याद था, उसकी बहन को याद था। इन दोनों के अकॉर्डिंग वो कौन सी डेट है जो दोनों को याद है? वो 15 ही तो है, कि उसके पिता का जन्मदिन किस दिन आएगा फिर? वो होगा 15 जून। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, इन दोनों के बीच में जो डेट कॉमन होगी वही उसका आंसर होता है, कि जिस पर दोनों सहमत हो। वो तारीख कौन सी है? वो पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों की सहमति होगी। इसके भाई को 14 और 15 याद है और उसकी बहन को 15, 16, 17 याद है, तो कौन सी डेट होगी? वो होगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। डिक्शनरी पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड यूज होते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यूज होंगे तो एम के बाद भी, अगर पहला अक्षर एम है तो उसके बाद भी हम सेकंड लेटर चेक करते हैं, वो भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होता है कि ए, फिर ए के बाद बी। तो अगर हम ऑप्शन ही चेक करें, इसमें मोस्टली क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में स्टार्टिंग 3 से है, सब में 3 से है। 3 के बाद यहाँ 2 दिया हुआ है, ये वाला, फिर उसके बाद 1 दिया हुआ है और फिर उसके बाद 5 दिया हुआ है। इन तीनों में पहले कौन सा लेटर आएगा? ये देखो, इसमें एम के बाद ए है, इसमें भी एम के बाद ए है, लेकिन इसके बाद तो एम के बाद ओ है। पहले कौन सा यूज होगा? ए यूज होगा, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। इन दोनों में भी ए के बाद एन यूज होगा या एस यूज होगा? पहले एन यूज होता है, पहले एन आता है या एस आता है? पहले एन आएगा। तो मतलब 3 के बाद 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? एक में दिया हुआ है। ना ही ये होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। 3 के बाद एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा। अगर हम इसमें देखेंगे तो एन के बाद डी, फिर ए, फिर टी और ई। क्लियर है? तो एक ही ऑप्शन होगा, बस इसमें ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ये है ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से विजातीय। विजातीय का मतलब है हमें वो ऑड चुनना है, मतलब हमें वो सबसे अलग चुनना है जो इन तीनों में सिमिलैरिटी ना हो। चारों में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 सिमिलर है और एक अलग है। ये दिया हुआ है राष्ट्रीय कैडेट कोड, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज। इसमें 3 अलग है, 3 सेम है, चौथा अलग है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ये जो दिया हुए हैं ऊपर के 3, राष्ट्रीय कैडेट कोर हो, इंटरनेशनल ब्यूरो हो, सीमा सुरक्षा बल हो, ये हैं जो हमारे फोर्सेस होती हैं, फोर्स। और ये दिया हुआ कॉलेज का नाम स्टाफ कॉलेज। ये तीनों हमारे भारतीय में सेना में फोर्स है, उनके नाम है। उनमें सुरक्षा बल जो हमें बीएसएफ होती है उनके नाम है, और ये दिया हुआ है उसमें कॉलेज। यही हमारा अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 नॉन वर्बल रीजनिंग का है। इसमें ये बताना है दिए प्रश्न में उस उत्तर आकृति का चयन करिए जो प्रश्न में अगली संख्या, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ कोड यूज हुआ है, कुछ सीरीज बनी है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए सीरीज बनी है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए सीरीज बनी है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो इससे आगे वाला बताना है ऐसा क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो स्टार बना हुआ है, डबल स्टार है, ये 2 स्टार है, इसमें हमारा ये वाला खाली हो गया। यहाँ पर 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 ब्लैंक दिए हुए हैं, तो ऑप्शन वो यूज होगा जिसमें 3 ब्लैंक हो। ये वाला है, ये भी है, इसमें 4 है जो ये नहीं होगा, और इसमें भी 4 दिए हुए हैं, ये भी नहीं होगा। सॉरी, 2 के बाद 3 है तो 3 के बाद 4 ही यूज होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें इन दोनों में से कौन सा चूज करना है जिसमें अगला यूज होगा। जैसे यहाँ पर एक, इन स्टार से अलावा कोई स्टार नहीं है। यहाँ पर अगर एक बॉक्स खाली है तो एक बाहर आ चुका है, 2 बॉक्स खाली है तो 2 बाहर आ चुके हैं, या 3। तो ऑप्शन वो होगा जो 3 बाहर होंगे, और वो भी जो डबल में सारे फिल करे हुए होंगे। एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर चेंजेस ये हैं, सीरीज ही बतानी है आगे वाली सीरीज कौन सी होगी। यहाँ पर एक भी स्टार नहीं है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, यहाँ 2 ट्राइंगल है, यहाँ 3 ट्राइंगल है, तो बाहर जो होंगे वो 4 ट्राइंगल होंगे, जो कि पहला ऑप्शन हट गया। 4 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल। और यहाँ जो सर्कल दिया हुआ है सब में अंदर डॉट है, तो बाहर डॉट भी नहीं होगी, और इसमें तो डॉट ही नहीं है।
तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये दिया हुआ है हमें ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें ये करना है कि ए बी की बहन है, मतलब ए बहन है ना, तो बी की बहन कौन हो गई? ए। फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। और ये हो गया सी बी की माता है, सी जो है वो बी की माता है, तो मतलब बी की माता ये होगी सी। आगे बोला है डी सी का पिता है, सी का पिता, सी का पिता कौन हो गया? डी, ये हो गया पिता। आगे बोला है ई जो है वो डी की माता है। देखो बी की बहन हो गई ए, और बी की माता कौन हो गई? सी, सी की पिता कौन हो गया? डी, ये हो गया। और डी की माता कौन हो गई? ई, ये दिया हुआ है, ये माता ये दी हुई है। तब ए का डी से क्या संबंध है? ए का पूछा गया है डी से, डी से पूछा गया है, तो डी से हम ए पर आएंगे, रिवर्स आना है। तो यहाँ से ये देखो, ये इसका बेटा हो गया, ये इसकी बेटी हो गई, बेटी की भी बेटी, ये लिखा हुआ नातिन। और अगर इंग्लिश में देखना है तो डॉटर्स डॉटर, मतलब बेटी की भी बेटी है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ये संख्या दी हुई है, ये नंबर दिया हुआ है 72966184। इसमें ये दिया हुआ है कितने अंकों का स्थान इस संख्या के अंकों का आरोही क्रम में लगाने पर बने स्थान पर होगा। आरोही क्रम होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ, अगर हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो 1 2, 2 के बाद कितना आएगा? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। और ये पूछा गया है कितने अंकों का स्थान इस संख्या के अंकों के आरोही क्रम में बने स्थान के समान होगा। मतलब 2 की पोजीशन चेंज नहीं हुई, यहाँ पर 6 की पोजीशन चेंज नहीं हुई, और यहाँ पर 8 की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो वो कितने अंक हो गए? 3 अंक है, ये दिए हुए हैं 3 अंक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 14, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगर हम इसे एक पॉइंट से माने, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर ऊपर की तरफ जाएगा, वो भी 8 किलोमीटर। आगे दिया हुआ है दाएं मुड़ता है, दायां, कल ही बताया था जिस हाथ से टी बनेगा वो दायां और अदरवाइज बायां, तो इधर से दायां कितने किलोमीटर चल रहा है? 12 किलोमीटर। और फिर बोला है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बायां ऊपर की तरफ जाएगा, अगर हम बायां ऊपर की तरफ बनाएंगे बाएं चलता है और 7 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गई 7 किलोमीटर की। और फिर बोला है फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर घूमेगा, मतलब अब इसका फेस इधर की तरफ है, दक्षिण की ओर वो नीचे की तरफ ही आएगा, दक्षिण की ओर चलता है और 24 का मतलब है जब वो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो 7 वाली डिस्टेंस तो यही कवर करेगा, कितनी बचेगी? 14, 14 में से 8 ये कवर करेगा, तो ये इससे नीचे ही जाएगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस 14 है, यहाँ तक की 7 हो गई, और यहाँ तक की कितनी थी? 8 थी, 8 और 7 15 हो गई, और 15 से 24 जाने के लिए कितनी चलेगा? 6 चलेगा, यही है। देखो 24 चलनी थी, 7 तो यहाँ तक की उसकी डिस्टेंस खुद की है, 7 तो यहाँ तक की हो गई, 8 ये वाली हो गई, तो यहाँ पर बचेगी उसकी 9 डिस्टेंस, यहाँ पर 9 बचेगी, 7 8 और 9 ये तीनों डिस्टेंस हो गई। और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा और 12 चलेगा, बायां किधर होगा? जब फेस नीचे की तरफ होगा तो बायां इधर चलेगा और 12 चलता है, 12 किलोमीटर। और फिर बोला है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान किधर होगा? दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, और वह प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान ये है, और वह किस दिशा में है? दक्षिण की दिशा में है, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये बोला है श्रीमती और श्री गोपाल की 3 पुत्रियां। देखो एक तो श्रीमती हो गई और उसका हस्बैंड श्री गोपाल हो गया, 2 हो गए, ये हो गए 2 मेंबर, और उनके 3 पुत्रियां हैं। देखो श्रीमती एक तो ये हो गई, और ये हो गया श्री गोपाल, 2 जने तो यही हो गए, 2 जने हो गए,
और उनके 3 पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां ये हो गई। इसमें सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछा है प्रत्येक पुत्री का एक भाई है और इनका एक भाई भी है, और ये पूछा है तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। ये मत कर देना 1 2, 2 तो ये हो चुके, 3 के 3 भाई होंगे तो 6 ही हो जाएंगे, 6 2 8, 8 इसका आंसर नहीं है। इसमें बोला गया है प्रत्येक का एक भाई है, जब उनके 3 पुत्रियां हैं, तीनों अलग अलग ही है ना, 3 पुत्रियां, और प्रत्येक का एक भाई है तो इसका भी यही भाई होगा, इसका भी यही भाई होगा और इसका भी यही भाई होगा। 3 वो उनकी बेटियां हो गई, एक बेटा हो गया, 4, और 2 वो खुद हो गए, तो कितने जने हो गए वो, 6 जने, ना कि 8 जने। क्लियर है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। अगली क्लास मिलते हैं कल। धन्यवाद।